श्री राधे। हेलो। तू वृंदावन के वृक्ष को और मर्म न जाने को देखो डाल डाल और पात पे राधे श्री राधे राधे जो मैं ऐसो जानती और प्रीत करे दुख हो नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो। माँ सरस्वती को नमन करते हैं, भवानी को नमन करते हैं और ऐसे सुंदर सी बस्ती में एक सुंदर से कार्यक्रम के प्रथम चक्र में एक दर्शनी कीर्तन मंडल आपके समक्ष प्रस्तुत है अपनी कुछ कहानियों को, कुछ विचारों को लेकर के। 12 मिनट पे छोटी सीटी बजेगी, 15 मिनट पे बड़ी, और अगर ज्यादा नंबर लिए और ज्यादा मिनट ले ले मान साहब तो ऐसी सीटी बजेगी सीधे दर्शनी में जाकर देखेंगे। तो आदरणीय मार साहब मेघश्याम जी, आपके द्वारा एक प्रश्न किया गया था और क्योंकि हम समक्ष बैठे हुए थे तो प्रयास करते हैं आपका जो भी जवाब हमसे बन पड़ता है। आपका बहुत पुराना सवाल है, पुराने सवाल की लाज तो रखनी चाहिए, इसलिए आप बड़े विद्वान हैं। एक प्रश्न किया आपने, धुन है कि 5 रुपया मांगे सिपैया 8-10 मांगे कोतवाल। अरे 5 रुपया मांगे सिपैया 8-10 मांगे कोतवाल। क्या बात कि अटरिया चढ़ गई मुफ्त हुई रे बदनाम। अटरिया चढ़ गई मुफ्त हुई रे बदनाम। जान कौन कौन के पेट में घुसतो वो चले गो। मार साहब दिख ही ना रहे तो समझ में कैसा आवे। गुरुदेव आपने पेट में घुसाना शुरू किया। एक पुत्री, ऋषि की पुत्री, और ऋषि पुत्री को धर्मराज ने उदर में रखा और जब बाहर निकाला तो नयन मिल गए अग्निदेव से, और जब पता चल गया धर्मराज वापस आए तो अग्निदेव को उस पुत्री ने अपने गर्भ में रख लिया। क्या बात? और धर्मराज ने उठा करके उस पुत्री को अपने पेट में रख लिया। ये आपका है। तो जहां तक हमारा विवेक काम करता है, आदरणीय यहाँ पर बहुत बड़े विद्वान बैठे हुए, हम इस बात की तो नहीं कहेंगे कि हम ही जानते हैं सब कुछ, लेकिन कहीं कुछ अगर लगता हो आप ये जरूर बताएं कि हमारा उत्तर सही हो तो सही जरूर बता के जाना। ये मत करना साहब गलत गलत करते रहे। तो जीवन साथी सुहावनी अग्नि की देखो हुआ कमाल। जीवन साथी सुहावनी अग्नि की देखो हुआ कमाल। जीवन साथी सुहावनी अग्नि की देखो हुआ कमाल। स्वाहा अग्नि की जो पत्नी का नाम है वो है स्वाहा, दक्ष की पुत्री। और जो यज्ञ है वो धर्मराज कहते हैं यज्ञ को। अगर कोई इस बात को काट दे तो मंच पे ही आकर के काट दे, मैं उसके लिए तैयार हूं, खड़ा हूं यहां पर, कि धर्मराज यज्ञ को कहते हैं क्योंकि यज्ञ के द्वारा समस्त प्रकार के जो धर्म आचरण हैं उनकी पूर्ति हो जाती है। तो
धर्मराज ने उन सबको अपने उदर में रखा, यानी यज्ञ इसको अग्नि को और स्वाहा को। जब हम हवन करते हैं तो बोलते हैं इदन्नमं स्वाहा, बोलते नहीं बोलते? परमात्मा का सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है, ऐसा करके स्वाहा बोलते हैं। तो स्वाहा जो पुत्री है, जो पत्नी है, वो अग्नि की है, और धर्मराज जो है वो यज्ञ हैं। एक एक आप पात्र सुनिए और उनके पुत्र कौन हैं। जीवन साथी स्वाहा बनी अग्नि की देखो हुआ कमाल, जीवन साथी स्वाहा बनी अग्नि की देखो हुआ कमाल। पावक शुच मनु नील पुत्र है, फैला हुआ पुराण के जाल। पावक शुच मनु नील पुत्र है, फैला हुआ पुराण के जाल। बताए हमने पूछ लिए जो नाम, बताए हमने पूछ लिए जो नाम, बताए हमने पूछ लिए जो नाम। और ये 51 रुपए का पुरस्कार बच्चू सिंह जी फौजदार जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो इस तरह से आपके सवाल का ये उत्तर रहा। आपके मिसरे से अलग नहीं गया, धुन से अलग नहीं गया, और उम्मीद है कि आप भी हमारे मिसरे से और धुन से अलग नहीं जाएंगे। कि जो मेरी रूह को जय जय चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। कहना है प्रेम की बेल को काट कर क्या हुआ। आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, और देखो सुनो तो सबई, लेकिन मार साहब गौर से सुनना, हमारे मेघश्याम जी मार साहब गौर से सुनना, बाकी जितनी भी पार्टी है गौर से सुने, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो शास्त्र है और शास्त्र का सुनना बड़ा अच्छा लगता है। आपका प्रयास है, आप करें, कोई भी प्रयास करें, अच्छा लगेगा। कि किसी ने यदि किसी के प्रेम की बेल को काट दिया है तो उसे श्राप मिला है, श्राप। श्राप तो हम कहते हैं, इसको शुद्ध शब्द होता है शाप। तो जो शाप मिला है, उस शाप का कभी दोष का, उसका कभी शमन नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता, अगर किसी ने किसी के प्रेम की बेल को काट दिया है तो। अब हमारा कहना है क्या, प्रेम की बेल को काट कर क्या हुआ, प्रेम की बेल को काट कर क्या हुआ, संगनी से मिलन ना हुआ, दोष का परसमन ना हुआ, दोष का परसमन ना हुआ। प्रेम की बेल को काट कर क्या हुआ, प्रेम की बेल को काट कर क्या हुआ, संगनी से मिलन ना हुआ, दोष का परसमन ना हुआ, दोष का परसमन ना हुआ। कि प्रेम की बेल जिसने काटी, मेरा आप मंतव्य समझिए, मैं कहां जाना चाहता हूं। कि जब जब पत्नी और पति से मिल लेके उनके संग की इच्छा से जब पत्नी के पास पति गया है, और जब जब किसी ने उसमें अवरोध पैदा किया है, उसे वही श्राप मिला। ये त्रेता में, द्वापर और सतयुग तीनों में मिला। अब
मैं चलता हूं उल्टा, यानी कि वापस चलता हूं। मैं पहले आपको बताता हूं कि द्वापर में क्या हुआ, त्रेता में क्या हुआ। उस तरह के कुछ उदाहरण हैं, आप सुनिएगा, आपको जरूर प्रेरणा मिलेगी, हम सबको प्रेरणा मिलेगी। हुआ क्या? आए किंदम ऋषि प्रेम की चाह में, पांडवों के पिता आ गए राह में। आए किंदम ऋषि प्रेम की चाह में, पांडवों के पिता आ गए राह में। एक और कहना है कि जब पांडव के पिता पांडु किंदम ऋषि जब प्रेम के इच्छुक हुए अपनी पत्नी के साथ में, तो पांडु जब शिकार खेलने के लिए गए, द्वापर की बात है, और उन्होंने तीर से किंदम ऋषि जो हिरण और हिरनी बने हुए थे, हिरण बने हुए थे, उनको हिरण समझ करके उन्होंने तीर से वेध दिया। और वेध दिया तो वो अपने पत्नी के साथ संसर्ग नहीं कर पाए, प्रेम नहीं कर पाए, और रोते हुए उन्होंने एक श्राप दिया। वो क्या? कह रहे, दुष्ट, तुमने मुझे प्रेम से दूर किया है, तुम जब भी अपनी पत्नी के साथ संसर्ग करोगे तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। क्या बात? लेकिन अनेकों प्रयास किए, लेकिन दोष का शमन ना हुआ। वो जो दोष हुआ उसका शमन नहीं हो पाया। यही हमारा कहना है। कैसे? हो आए किंदम ऋषि प्रेम की चाह में, पांडवों के पिता आ गए राह में। आए किंदम ऋषि प्रेम की चाह में, पांडवों के पिता आ गए राह में। प्राण त्यागे तभी प्रेम की चाह में, प्राण त्यागे तभी प्रेम की चाह में। मादरी से मिलन जब हुआ, दोष का परसमन ना हुआ, दोष का परसमन ना हुआ। मादरी से जब प्रेम के लिए, मादरी से प्रेम की जब इच्छुक हुए, मादरी स्नान करने के लिए गई थी। पांडु जब उनके पीछे से गए तो पांडु अपनी इंद्रियों पर वश नहीं पा सके, मादरी से संसर्ग का प्रयास किया और वो दोष का शमन नहीं हो पाया। और जैसे ही मादरी को छुआ, उनके प्राणांत हो गए। क्या बात? आदरणीय सज्जनों, ये घटना है द्वापर की। अब दूसरी घटना सुनिए, होता है क्या? काटा सौमित्र ने प्रेम की बेल को, कौन जाने विधाता के इस खेल को। काटा सौमित्र ने प्रेम की बेल को, कौन जाने विधाता के इस खेल को। कहना है क्या? राजा भागीरथ के कुल में एक राजा हुए सौमित्र। हुआ क्या? उनको सौदास भी कहते हैं। हुआ ऐसा कि उन्होंने एक राक्षस का वध किया, लेकिन उसके राक्षस के भाई ने बदला लेने की नीयत से उस राजा सौमित्र के घर में आकर के रसोइया का वेश धारण करके, हरदेव जी, रसोइया का वेश धारण करके मनुष्य का मांस पका करके वशिष्ठ मुनि को खिलाने की कोशिश की। क्या? वशिष्ठ मुनि त्रिकालदर्शी ऋषि थे, उन्हें पता चल गया कि ये तो अमिष भोजन है, मैं इसे कैसे खा सकता हूं। उन्होंने सौमित्र को श्राप दे दिया कि हे दुष्ट, जा तू राक्षस हो जा, तेरा तो ये काम ही अधर्म का है। आदरणीय सज्जनों, वो सौमित्र ऋषि, सौमित्र जो राजा थे,
वो भी क्रोधित हो गए कि मेरा कोई कसूर नहीं है, और उन्होंने भी जल हाथ में उठाया। ऋषि वशिष्ठ ऋषि को कोई श्राप दे सकता है क्या? लेकिन सौमित्र बहुत ऊंचे धर्मपरायण राजा थे, और वो भी उस भागीरथ कुल के राजा थे, जो स्वयं जब किसी की हिम्मत नहीं हुई तो स्वयं आकाश से, स्वर्ग से गंगा को अवतरित करके जमीन पर लेकर के आए। उस भागीरथी की बराबर कोई राजा कर सकता है क्या? और उसी कुल का सौमित्र, उसने कहा वशिष्ठ मुनि आपने मुझे राक्षस होने का श्राप दे दिया, लेकिन छोड़ना तो मैं आपको भी नहीं चाहता हूं। उन्होंने जल में अंजुलि में जल लेकर के जैसे ही चाहा, लेकिन उनकी पत्नी का नाम था मदयंती। आपने एक नाम सुना होगा दमयंती, लेकिन उनकी पत्नी का नाम था मदयंती। मदयंती ने हाथ जोड़े कि ऋषियों को श्राप दोगे हमारे कुल नष्ट हो जाएगा, इसलिए आप इस जल को त्याग दीजिए। आदरणीय सज्जनों, मंत्राभिषक्त वो जो जल था वो छोड़ा नहीं जा सकता था, वो सृष्टि को भस्म कर सकता था। इसलिए कहीं जगह जब नहीं मिली सौमित्र को, तो उसने क्या किया, वो जल अपने पैरों पर डाल लिया और उनके पैर काले पड़ गए, इसलिए उनका नाम कलमास्पाद हुआ। उन राजा का नाम क्या हुआ? कलमास्पाद। तो ये है कहानी। तो उस कलमास्पाद जब राजा राक्षस हो गए, तो उन्होंने प्रेम आलिंगन में बंधे हुए ब्राह्मण और ब्राह्मण को खा लिया। तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया, और वो क्या श्राप दिया? काटा सौमित्र ने प्रेम की बेल को, कौन जाने विधाता के इस खेल को। काटा सौमित्र ने प्रेम की बेल को, कौन जाने विधाता के इस खेल को। प्रेम ना था मिला अपने निज वंश का, प्रेम ना था मिला अपने निज वंश का। देखिए आगमन ना हुआ दोष का, फिर समन ना हुआ दोष का, फिर समन ना हुआ। प्रेम की बेल को काट कर क्या हुआ, प्रेम की बेल को काट कर क्या हुआ। संगिनी से मिलन ना हुआ दोष का, पर समन ना हुआ दोष का, पर समन ना हुआ। अब आपको तीसरी कड़ी सतयुग की इसमें जोड़नी है कि ऐसा सतयुग में किसके साथ हुआ। बस ये बहुत ही सरल प्रश्न है, यद्यपि आप तो विद्वान हैं। बस हो गया, अभी बिसल ना बजेगा। बंद कर दो। भोजन के लिए बोल सकते जमालपुर और करीली भोजन के लिए पहुंचे। और